फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एंड क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर की हलचल भरी गलियों के बीच एक मोहल्ले में रहने वाली नेहा अपनी सादगी और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। वो पढ़ाई में होशियार थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित कर देती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यह चमक किसी के लिए जुनून बन जाएगी। नेहा के मोहल्ले में ही रहने वाला रोहित पिछले कई सालों से उसे चाहता था। वह उसे पहली बार स्कूल में मिला था और तभी से उसकी दीवानगी बढ़ती गई। रोहित अक्सर नेहा को स्कूल और फिर कॉलेज जाते हुए देखा करता था। धीरे धीरे वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन नेहा ने कभी उसकी भावनाओं को तवज्जो नहीं दी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, नेहा ने एक दिन हंसकर कहा था जब रोहित ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। लेकिन रोहित के लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, उसके दिल में नेहा के लिए एक ऐसा जुनून था जो किसी भी हद तक जा सकता था। समय बीतता गया और नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी शादी की बातें घर में शुरू हो गई। जब यह खबर रोहित तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, रोहित ने खुद से कहा और नेहा के घर वालों से शादी की बात करने का फैसला किया। लेकिन जब रोहित ने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नेहा बड़े घर की लड़की है, वो तुझसे शादी क्यों करेगी, उसके पिता ने कहा। लेकिन रोहित पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने खुद ही नेहा के घर जाकर शादी की बात कर दी। नेहा और उसके परिवार वालों के लिए यह बहुत चौंकाने वाली बात थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी रोहित, नेहा ने साफ इनकार कर दिया। रोहित को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह चिल्लाया, नेहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। नेहा डर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रोहित का प्यार अब प्यार नहीं बल्कि एक सनक बन चुका। उसने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही बात पर अटक चुका था, अगर नेहा उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी की भी नहीं होगी। उस रात नेहा अपने कमरे में थी, घर में सब सो चुके थे। अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। नेहा ने पर्दा हटाकर देखा। बाहर रोहित खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके हाथ में कुछ था, एक चाकू। नेहा घबराकर पीछे हटी। रोहित, पागल मत बनो, जाओ यहाँ से, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। लेकिन रोहित पर तो जैसे जुनून सवार था। वो जबरदस्ती खिड़की से अंदर कूद आया। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसका मुंह दबा दिया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। और अगले ही पल नेहा के शरीर से खून बहने लगा। रोहित ने नेहा के सीने में चाकू घोंप दिया था। नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। वह रोहित की आंखों में देख रही थी। वह रो रहा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ नेहा। रोहित बुदबुदाया, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। नेहा की सांसें थम चुकी थी। रोहित के हाथ खून से सने हुए थे। और फिर, इस दुनिया में मैं नहीं रह सकता। और अगले ही पल खून की धार फूट पड़ी। रोहित भी वहीं गिर पड़ा, नेहा के पास। नेहा की निर्दोष जिंदगी एक तरफा प्यार की सनक में खत्म हो गई और रोहित, जिसने खुद को उसका सबसे बड़ा चाहने वाला कहा था, वही उसकी मौत का कारण बन गया। प्यार जब जुनून बन जाए तो वह सिर्फ तबाही लाता है। क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक पागलपन? एक मासूम लड़की की जान चली गई और एक लड़के की भी, सिर्फ इसलिए कि उसका ना कहने की हिम्मत दिखाई। क्या हर ना का मतलब मौत होना चाहिए?